हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू मार्केट मास्टरी। आज हम जानेंगे आईक्यू एलईडी लाइटनिंग के आईपीओ के बारे में। इस आईपीओ वीडियो में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगी इस आईपीओ के बारे में। सबसे पहले हम आपको बताएंगे फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में, इसके फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में, और ये भी बताएंगे आपको इसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना है या शॉर्ट टर्म में लिस्टिंग गेंस लेकर ही एग्जिट कर लेना है। और मैंने आपको इस वीडियो के नीचे टाइम स्टैम्प भी दे दिया है, तो आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे स्किप कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे कंपनी के बैकग्राउंड और बिजनेस मॉडल के बारे में। कंपनी 2016 में इनकॉर्पोरेट हुई थी। ये एक लीडिंग एलईडी मैन्युफैक्चरर है इंडिया के अंदर। ये कंपनी एक वर्टिकली इंटीग्रेटेड कंपनी, इसका मतलब ये कि कंपनी डिज़ाइन, इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग ये सब कंपनी खुद ही करती है, जो कि बहुत प्लस पॉइंट हो जाता है। ये कंपनी खुद मैन्युफैक्चरिंग भी करती है और दूसरी कंपनियों को भी बेचती है, जिससे कि दूसरी कंपनीज अपना ब्रांड नेम लगा के इसकी एलईडी लाइट्स बेचती है। और ये इसका मेन मोटो है कि ये सस्टेनेबल पावर को प्रमोट करना चाहती है। तो अब बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में। कंपनी फाइनेंशियली बहुत अच्छी परफॉर्म कर रही है। जैसे कि आप देख सकते हैं, कंपनी टोटल एसेट्स 144 करोड़ से 335 करोड़ हो गए। कंपनी का टोटल रेवेन्यू 221 करोड़ से बढ़कर 332 करोड़ हो गया। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मोर देन डबल होकर 21 करोड़ से 51 करोड़ हो गया है। लेकिन कंपनी की बोरोइंग्स भी बढ़ी है, जैसे कि 46 करोड़ से 136 करोड़ हो गई है। तो ये बात नोटिस करने की हो जाती है। आप ग्राफ में देख सकते हैं कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, टोटल एसेट्स, टोटल रेवेन्यू भी कंपनी के अच्छे से इंक्रीज होते आ रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात हो जाती है कंपनी के लिए। अब कंपनी के रेवेन्यू के बारे में बात करते हैं। कंपनी ने 30% CAGR का ग्रोथ दिया है रेवेन्यू में विद इन पास्ट 5 ईयर्स। और कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन भी एवरेज रहा है 15% विद इन पास्ट 5 ईयर्स, जो कि बहुत अच्छी बात हो जाती है। कंपनी रैपिड ग्रोथ सेगमेंट में है, क्योंकि एलईडी लाइटनिंग का मार्केट फ्यूचर में बढ़ने ही वाला है, क्योंकि हम सस्टेनेबल एनर्जी की तरफ शिफ्ट होते जा रहे हैं। तो अगर कंपनी ढंग से वर्क करे तो ये इस चीज़ में बहुत एडवांटेज ले सकती है उसकी ग्रोथ में। कंपेटिटिव लैंडस्केप की बात करते हैं तो इसमें देख सकते हैं इसका EPS 4.31 आ जाता है और इसका रिटर्न ऑन नेटवर्थ 36 आता है। इस कंपनी का रिटर्न ऑन नेटवर्थ इसके पीयर से काफ़ी अच्छा है, लेकिन इसका अर्निंग पर शेयर वो बहुत कम आ जाता है। तो ये आप देख सकते हैं। अब इसमें रिस्क क्या आ सकती है? रिस्क आ सकती है कंपटीशन फ्रॉम अदर प्लेयर्स, क्योंकि एलईडी लाइटनिंग का मार्केट बहुत कॉम्पिटेटिव मार्केट है। और इसमें चैलेंज भी आ सकते हैं कि रॉ मटेरियल की कॉस्ट बढ़ जाए, और कंपटीशन फ्रॉम चाइनीज प्लेयर, जो कि एक बहुत मेजर थ्रेट हो सकता है इस कंपनी के लिए। और डिफिकल्टी इन एक्सपेंडिंग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क एंड इंक्रीजिंग ब्रांड अवेयरनेस। तो ये सब की रिस्क आ जाती है इस कंपनी के बारे में। अब बात करते हैं आईपीओ की डिटेल्स के बारे में। आईपीओ की डेट है 6 जून टू 8 जून। फेस वैल्यू है कंपनी की 10 रुपये पर शेयर, और इसका प्राइस बैंड है 272 टू 285 रुपीज़। इसका लॉट साइज होगा आपको 52 शेयर्स, मिनिमम आपको 52 शेयर्स तो का लॉट अप्लाई करना पड़ेगा। फ्रेश इशू होगा 350 करोड़ का, और बाकी इसका ऑफर फॉर सेल होगा। और टोटल इशू साइज होगा 607 करोड़ से। ये बुक बिल्ड इशू आईपीओ होगा, और ये बोथ NSE और BSE पे लिस्ट होगा। अब आईपीओ के इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात कर लेते हैं। आईपीओ की ओपनिंग डेट होगी 6 जून, क्लोजिंग डेट होगी 8 जून। बेसिक अलॉटमेंट हो जाएगा आपको 13 जून को। आपके डीमैट अकाउंट में शेयर क्रेडिट हो जाएगी 15 जून को, और लिस्टिंग हो जाएगी 16 जून। अब बात करते हैं आप क्या क्या चीज़ कंसिडर कर सकते हो इसमें। जो रिस्क फैक्टर है कि आईक्यू लाइटनिंग की, वो है कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है एलईडी लाइटनिंग के मार्केट में, और दूसरे प्लेयर्स से भी कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। और रॉ मटेरियल कॉस्ट ऊपर नीचे होने से बहुत ज़्यादा कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन पे असर पड़ सकता है। और चाइनीज़ प्लेयर से तो थ्रेट है ही है। और टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, अगर कंपनी टेक्नोलॉजिकली इनोवेट नहीं करती है तो ये काफ़ी पीछे भी रह सकती है अपने कॉम्पिटिटर से, क्योंकि एलईडी लाइटिंग में बहुत ज़्यादा अभी इनोवेशन चल रहा है। अगर कंक्लूजन करा जाए, कंपनी एक रिलेटिवली यंग कंपनी 2016 में इनकॉर्पोरेट हुई है, तो इस बात पे ज़रूर ध्यान रखना पड़ेगा। और इसका मार्केट कैप भी बहुत छोटा है, 2200 करोड़ का होगा इस कंपनी का मार्केट कैप। तो ये शॉर्ट टर्म में बहुत ज़्यादा अनस्टेबल हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म के हिसाब से बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट हो सकती है इस कंपनी में। अब बात करते हैं कंपनी के GMP के बारे में। कंपनी का GMP चल रहा है 75 रुपीज़। पिछले दिन से 50 रुपीज़ से बढ़कर 75 हो गया है, जो कि लगातार बढ़ते जा रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात हो रही है। अगर आप लिस्टिंग इसके लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आप इसको आराम से कर सकते हो, क्योंकि इसका GMP 25% से ज़्यादा है, जिसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है कि आपको लिस्टिंग पे प्रॉफिट मिले। अगर आप इसे थोड़े लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड करोगे तो आपको पता चलेगा कि ये बहुत अनस्टेबल रह सकती है कंपनी लिस्ट होने के बाद। तो आप उसका ख्याल रख सकते हो, क्योंकि इसका मार्केट कैप बहुत कम है, सिर्फ 2200 करोड़ का है इसका मार्केट कैप। तो आप वो देख सकते हो, लेकिन लॉन्ग टर्म में कंपनी अच्छे से प्रॉफिटेबल हो सकती है और उसका स्टॉक भी बढ़ सकता है। तो आप ये सब
बातें ध्यान में रख के आप डिसीजन ले सकती हैं कि आपको इस आईपीओ में इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है। सो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना।